Today we are going to discuss what is the best plan to study all night effectively and आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि रात को नींद ना आए और पूरे मन से पढ़ाई कर पाएं। ऑलराइट, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई की स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस है, लूजन अप एंड हैव सम फन। पर ये तो हम सबको पता है कि एग्जाम से पहले क्या होता है। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ यार, आज फुल नाइट नहीं पढ़ा ना तो आई एम गॉन। पर नींद भी तो आ रही है। नहीं, पढ़ना है, सोना है, पढ़ना है, सोना है, नो, पढ़ना है, सोना है। Last night the moon was so bright it melted the walls away, and it wasn't alarming when I saw Prince Charming. फ्रेंड्स, यही होता है ना हर एग्जाम के पहले, एंड में टाइम बचता ही नहीं और ऐसा लगता है सिलेबस कभी खत्म होगा ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन में है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब आप पूछेंगे कि इस क्वेश्चन का लेट नाइट स्टडी से क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। वो बाहुबली से बेटे जैसा प्यार करते थे, पर जब उन्हें ड्यूटी और प्यार के बीच में चुनना पड़ा तो उन्होंने चुनी अपनी ड्यूटी। वैसे ही नींद हमें प्यारी है पर पढ़ाई हमारी ड्यूटी है, इसलिए वी हैव टू चूज आवर ड्यूटी। स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स तो लेट नाइट पढ़ना ही पड़ता है, पर ये इतना आसान नहीं, क्योंकि मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग यंगस्टर्स के ब्रेन में स्लीप कंट्रोलिंग हार्मोन मेलेटोनिन देर से सिक्रीट होता है, इसलिए हमें औरों से ज्यादा नींद चाहिए होती है। और उसके ऊपर से आजकल के टाइम में पहले क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद कोचिंग जाओ। कुछ बेचारे स्टूडेंट्स तो मल्टीपल कोचिंग क्लासेस जाते हैं, और जितनी ज्यादा कोचिंग क्लासेस उतने ज्यादा टेस्ट, स्कूल के टेस्ट, कोचिंग के टेस्ट। आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि राइट नाउ द एजुकेशन मार्केट इन इंडिया इज अबाउट $100 बिलियन और 2000 के एंड तक $116.4 बिलियन हो जाएगा। तो कोचिंग क्लासेस तो रुकने वाली है नहीं, और इतनी क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी के लिए रात तक तो पढ़ना ही होगा। और जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते, दे हैव टू स्टडी इवन मोर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। थोड़ी तकलीफ तो होगी, नो पेन नो गेन, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको वो सारे यूजफुल टिप्स मिल चुके होंगे जिससे आप इफेक्टिवली लेट नाइट तक स्टडी कर पाएंगे। टिप नंबर 1, द बेस्ट टाइम, हाउ मेनी आवर्स इज नेसेसरी। टिप नंबर 2, 50-20-30 रूल, द बेस्ट मेथड टू स्टडी at night. Tip number 3, sleepy stretch, ताकि रात में नींद ना आए। And tip number 4 is the do's and don'ts of night study. तो चलिए नींद भगाएं और पढ़ाई शुरू करें। तो बिना समय गवाए let's get started. Tip number 1, the best time. तो सबसे पहले नाइट स्टडी इफेक्टिवली करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है is to decide the time. How much time will you need to cover the topic? और कब से कब तक you have to study? ये तो हम सबको पता है कि मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक इन्वेंट किया था तो वो फुल टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। पर क्या आपको ये बात पता है कि मार्क जकरबर्ग अक्सर सुबह 6-8 बजे तक जगा करते थे? एंड रीसेंट रिसर्च हैज शोन कि देर तक जगने वालों का IQ औरों से ज्यादा होता है एंड दे आर मोर इंटेलिजेंट। पर क्योंकि स्कूल भी जाना है और क्लासेस भी हैं, इसलिए 6-8 बजे तक तो जगा नहीं जा सकता। वो लोग क्लासेस सब ध्यान में रखने के बाद the best time that you should study is you should start from 9 to 10 in the night and आपका सुबह 4 से 5 बजे तक पढ़ के हो जाना चाहिए। तो ये जो टाइम स्पैन है ना, ये बेस्ट रहेगा फॉर नाइट स्टडी, 7 hours अप्रोक्सीमेटली। नाउ द सेकंड थिंग इज कि जो 7 hours है इसमें इफेक्टिवली स्टडी कैसे करें। तो टिप नंबर 2, 50-30-20 रूल। तो फ्रेंड्स, स्टडी करते टाइम जो मेथड आपको अप्लाई करना है इज डिवाइड एंड रूल। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमें पढ़ना है, समझ लीजिए आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो हम केमिस्ट्री को 3 मेथड्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड हो जाएगा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग 50% ऑफ द टाइम देंगे। 50% ऑफ 7 hours पूरा जाएगा अंडरस्टैंडिंग में, सबसे ज्यादा टाइम। सेकेंड मेथड हम उसके बाद अप्लाई करेंगे, दैट इज आंसरिंग क्वेश्चंस, एंड वी विल स्पेंड 30% ऑफ द टाइम इन आंसरिंग क्वेश्चन। तो पहले अंडरस्टैंडिंग, देन आंसरिंग क्वेश्चन, 30% ऑफ द टाइम। एक बार क्वेश्चन आंसर हो गए तो फाइनली जो स्टेप आ जाएगा दैट विल टेक 20% ऑफ द टाइम इज रिविजन। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पढ़ने के बाद यू मस्ट ऑलवेज रिवाइज, इसलिए लास्ट 20% ऑफ द टाइम वी विल गिव टू रिविजन। तो 9 to 1:30 अंडरस्टैंड एवरीथिंग, रीड इट प्रॉपर्ली। 1:30 to 3:30 तक क्वेश्चन आंसर कर लीजिए सब उस टॉपिक के। 3:30 to 4 या 4:30, हाफ एन आवर 1 hour यू शुड जस्ट स्पेंड टू रिवाइज द टॉपिक। 2-3 बार जब आप ऐसे पढ़ लेंगे और आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक में कितना टाइम लग रहा है। नाउ टिप नंबर 3, स्लीपी स्ट्रेच। नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू फेस इज ऑब्वियसली नींद आना। थोड़ा पढ़ने के बाद ना आपको खुद ऐसा मन करेगा यार मैं सो जाऊंगा यार, बहुत नींद आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस इस आलस को दूर करने का
सबसे बेस्ट तरीका टी या कॉफी नहीं है बल्कि है फिजिकल एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाय नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यूएसए, फिजिकल एक्टिविटी से हमारे ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हिप्पोकैम्पस स्टिमुलेट होता है और हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है जिससे हमें नींद नहीं आती। तो जब भी आपको आलस आए या नींद आए, जस्ट गेट अप और 2 से 3 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करिए, क्योंकि आप रात में दौड़ने तो जा नहीं सकते, तो स्ट्रेचिंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन। या तो फिर आप चलते चलते भी पढ़ सकते हैं। जब भी आपको आलस आए, जस्ट गेट अप और चलते चलते पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। नंबर 4, डूज एंड डोंट्स ऑफ नाइट स्टडी। फ्रेंड्स, अगर आपको रात भर पढ़ना है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हर हाल में फॉलो करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो चीजें जो आपको हर हाल में फॉलो करनी चाहिए। दैट इज द डूज। नंबर 1, लाइटिंग। हमेशा ब्राइट लाइट वाले कमरे में बैठ कर पढ़िए, क्योंकि जब आप एक ब्राइट लाइट वाले कमरे में बैठ के पढ़ेंगे ना तो आपका अलर्टनेस इंक्रीज होता है। हमारी बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है उसको लगता है कि दैट इट इज डे, बिकॉज लाइट मिमिक्स डे टाइम, और क्योंकि उसे लगता है कि दैट इट इज डे तो नींद नहीं आती। फिर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डू इज ड्रिंक वाटर पीरियोडिकली, और अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए। इसका भी अलर्टनेस से बहुत ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है। अब चलिए आ जाते हैं उन चीजों पे जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी है, डोंट्स। सबसे पहला डोंट है, अगर आपको रात में पढ़ना है तो प्लीज प्लीज भगवान के लिए सुबह कोई एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी मत करिए, स्पेशली बॉयज। और अगर आपको रात में पढ़ना है तो प्लीज सुबह सुबह ना फुटबॉल खेलने का प्लान मत बना लो, क्योंकि जब तक रात होगी आपको बिल्कुल भी एनर्जी बचेगी नहीं पढ़ने के लिए। उस दिन ना थोड़ा घूमना उमना कम करिए, जिस दिन आपको पता है कि आपको आज बहुत देर तक पढ़ना है। शॉपिंग पे मत जाइए, गॉसिप वॉसिप मत करिए, स्पेशली गर्ल्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है ना, पता नहीं चलता पर गॉसिप करने से बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। सेकंड जो हमारा डोंट है वो है डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए पढ़ने से पहले, या तो उससे भी अच्छा रहेगा ना मोबाइल स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख दीजिए, कोई आपको रात में डिस्टर्ब नहीं करने वाला। उसके बाद ही पढ़ने बैठिए। एक बार डिस्ट्रैक्शन आ जाती है ना पढ़ाई के बीच में तो उसको फिर अवॉइड करना ना बहुत मुश्किल होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियोस बना सकूं आप सबके लिए। नेक्स्ट वीडियो कौन सी स्टडी टिप पे होनी चाहिए ये भी जरूर बताइएगा, जो सबसे ज्यादा लोग बोलेंगे उसमें मैं बना दूंगी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक।